हेलो, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सरकार अब उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 2021 आज उनकी 125वीं जयंती है। उनके गुम होने के 75 साल बाद भी आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनकर हम लोगों के दिमाग में घूम रही है। जिस प्लेन क्रैश में उनके निधन की बात कही जाती है, हालांकि उसका तो कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने चतुर और इतने कौशल्य दिमाग के थे कि कहा जाता है कि आप जितना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे, आप ये कहने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे कि भारत की आज़ादी के असली हीरो अगर कोई थे तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो चलिए आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ कहीं और अनकहीं तथ्यों के बारे में आपको बताते हैं। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान चली गई थी। निधन के सालों बाद तक उन्हें अलग अलग जगह देखे जाने के दावे भी किए गए, लेकिन आज तक किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आखिर किस वजह से हुई और आखिर कब तक उनके देखे जाने के प्रमाण मौजूद थे। अब जाकर सरकार उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जो नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी। क्या आप जानते हैं कि उनके गायब हो जाने के बाद उनकी मौत का सच जानने के लिए 3 कमेटियां बनी। 2 ने तो कहा उनकी मौत प्लेन क्रैश में हो गई, लेकिन तीसरी रिपोर्ट में आया कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश तो हुआ ही नहीं था। हादसे में उनकी जान जाने की बात कैसे सही मानी जा सकती है। उनके निधन के इतने सालों बाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। यह बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेज नेताजी के पीछे पड़े हुए थे। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद किसी को फिर वह दिखाई ही नहीं दिए। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया और उनका कहना था कि इस हादसे में नेताजी बुरी तरह जल गए। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके साथ सभी सवार साथी मारे गए। आज भी उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई है। उसके बाद इधर आज़ाद भारत की सरकार ने 3 बार उनकी मौत की घटना के जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसे का कारण बताया गया, लेकिन 1999 में तीसरा आयोग मनोज कुमार मुखर्जी के नाम पर रखा। इस आयोग की रिपोर्ट में ताइवान सरकार के हवाले से कहा गया कि 1945 में तो कोई प्लेन हादसा हुआ ही नहीं था। इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बाद में सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। देश के कई अलग अलग हिस्सों में नेताजी के देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने की खबरें आई। छत्तीसगढ़ में ये मामला राज्य सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिन गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दावा किया जाता रहा, उनके निधन के बाद उनके पास से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र पत्रिकाओं में छिपे नेताजी से जुड़े लेख, कई अहम लोगों के पत्र, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित शहनवाज आयोग एवं खोलसा आयोग की रिपोर्ट जैसी चीज़ें मिली। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में अपने बुद्धि और चातुर्य के बल पर अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो शायद हमें आज़ादी कुछ सालों बाद मिलती, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आक्रामक रणनीति और बुद्धि ने हमें भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी वेब सीरीज़, जिसमें राजकुमार राव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाया था, वो वेब सीरीज़ बोस डेड अलाइव आप देख सकते हैं। वेब सीरीज़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कही और अनकही बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कुछ भी हमने बचपन में पढ़ा है वो काफ़ी नहीं था। उनके बारे में जानना न सिर्फ हमारा अधिकार है, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को असली श्रद्धांजलि देना यह हमारा कर्तव्य है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।